दोनों पैरों को पीछे, कितने अंग हुए? 4। सिर, सिर भी ऐसे करेगा, 5। 3 भीतर, मन बुद्धि और चित्त, 3 भीतर के अंग हो गए और 5 अंग हो गए बाहर। किसी का नाम है साष्टांग। स माने 7, अष्ट माने 8, अंग माने अंग। इन 8 अंगों के साथ भगवान के चरणों में लेटने का नाम साष्टांग प्रणाम है। साष्टांग प्रणाम का मेरे यहाँ मैंने ग्रंथ पढ़ा था जिसमें 20 पृष्ठों में केवल यही लिखा था कि नमस्कार का क्या अर्थ है। नमस्कार माने क्या? 20 पृष्ठों में, वो गदाधर भट्टाचार्य का बड़ा ग्रंथ, इतना मोटा गदाधरी, उसमें एक वाक्य आपको सुना देते हैं। मैं छोटा हूँ, जूनियर हूँ और आप बड़े हैं, इसके लिए जो व्यापार किया जाए इसी का नाम प्रणाम है, नमस्कार है। नमः का अर्थ है स्वापकर्ष बोधानुकूलो व्यापारा नमः शब्दार्थ है। आई एम जूनियर एंड यू आर सीनियर। मुझ में अपकृष्टता है, छोटापन, अतन निरूपित उत्कृष्टता आप में है। जैसे छोटा धनवान आदमी बड़े आदमी को प्रणाम करेगा तो यही मतलब है कि दुनिया तो आपको मानती ही है कि आप बहुत बड़े, मैं भी मानता हूँ मैं छोटा आदमी, विद्या में, बल में, प्रभाव में, ऐसे ही तमाम तरह के जो ऊंचाई नीचाई के क्रम हैं। तो भगवान के प्रणाम, गीताकार ने कहा कि प्रणाम करो डंडा के समान सभी अभिमानों को छोड़कर। तद्विधि प्रणिपातेन, प्र का अर्थ है प्रकर्ष के साथ पात करो, गिरो। कहा और फिर इसकी सेवा करो। सेवया, गुरु की सेवा करें। और क्या करें? बाद में परिप्रश्न करो, पूछो गुरु से। तो भगवान की दया से शिष्य की दूसरी योग्यता है कि वो सेवा करे, गुरु की सेवा करे। क्या होता है? सेवा से गुरु का देने का जो मन है और वो उसमें और लहरें उछलने लगती हैं, और कितना दें, इसको कैसे दें, विद्वान अपने जैसा, अपने से भी बड़ा बना दें गुरु। लिखा है शास्त्रों में, जो ज्ञान गुरु देता है यदि उसके मन में पिघलापन है, दया की भावना खूब है, तो बहुत जल्दी शिष्य के हृदय में उतर जाता है। लेकिन स्थायी होने के लिए उसको स्वयं परिश्रम करना पड़ेगा कि हमेशा हमेशा के लिए वो ज्ञान परिपक्व हो जाए। ये 2 योग्यताएं हुई। 2, एक तीसरी योग्यता आपको बतलाता हूँ। शिष्य को, गुरु को लगना चाहिए कि शिष्य के मन में विद्वान बनने की इच्छा है, ये सीखना चाहता है। इसको लगता है कि मैं भी गुरु जैसा हो जाऊं, मैं भी ऐसा हो जाऊं कि इतिहास में मेरा नाम दर्ज हो जाए, मैं भी ऐसा हो जाऊं कि दुनिया याद करे कि ये बहुत बड़े विद्वान हैं, और जैसे बड़े लोग हुए वैसा मैं भी हो जाऊं, ये चाहे। वो प्रकट होना चाहिए। श्रवण की उत्सुकता, विद्वान बनने की उत्सुकता का होना चाहिए प्राकट्य शिष्य में। गीता का वो प्रसंग उद्धृत किया जाता है इस संबंध में, जब भगवान को अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ। नहीं तो पहले कहता था ये सखा है, यादव है। सखेति मत्वा प्रसभम विदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, बोलता था हे यादव जी आइए। कहा मैं आपको यादव समझता था, मित्र समझता था, समझ नहीं थी कि आप इतने बड़े हो, आप विराट स्वरूप वाले हो, सृष्टि के उत्पादक पालक संहारक हो, आप कण कण में व्याप्त हो, सभी श्रेष्ठ गुणों के आप समुद्र हो, कोई आप में है प्रत्यनीक हो, आप अखिल है प्रत्यनीका, कोई दुर्गुण नहीं। अब उसको जब समझ में आया तब उसने कहा मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्य से। अब आप कृपा करें, आपकी शरण में हूँ मैं, आप मुझे भी अनादिकाल से जो अंधकारों से मेरा जीवन कहीं नहीं पता चलता था, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे बड़ा बनूंगा, धन्य जीवन का, अब आप कृपा करके। ये गुरु को बतलाना चाहिए शिष्य को। भगवान की कृपा हो गई, जन्म के पहले कृपा कटाक्ष की वर्षा हो गई, चलेगा नहीं अभी, इसके बाद भी उसको गुरु की सेवा करनी पड़ेगी, इसके बाद भी उसको प्रकट करना पड़ेगा कि हाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ। एक बहुत बड़े विद्वान के यहाँ मैं पढ़ने के लिए गया किसी के माध्यम से। अब वो पूरे देश के अपने विषय के जोरदार विद्वान थे, अब मैं छोटा विद्यार्थी था। अभी आप समझ लीजिए कि मिडिल इंटर वाले पढ़ाई में पढ़ता था, संस्कृत वाला उसका दूसरा नाम था,
तो जब वहाँ गया उन्होंने कहा ये बहुत अच्छे हैं, ये भी आप इनको पढ़ाइए। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेलियो जब उनसे प्रोफेसर लोग पढ़ते थे, चाय का प्याला मुख में रख कर वो प्रोफेसरों को बतलाते थे कि हाँ इसका ये उत्तर, चाय का प्याला मुख में वो करते बतलाते। क्या बात है। माने इतने विचित्र आदमी थे कि इमरजेंसी लगी हुई थी और कोई फंक्शन था विश्वविद्यालय में, उन्होंने संस्कृत की निंदा किया और उनका कुर्ता उतरवा दिया। कहा कि बतलाएं रेड्डी साहब कि आपके वंश में कभी कोई हुआ क्या जिसको त्वमेव माता च पिता त्वमेव का भी ज्ञान हो। ऐसे जैसे अंबानी को कोई बोले तुम्हारे वंश में तुम्हारे पहले कोई हुआ जिसको रोटी मिलती हो, मैंने इतनी बेइज्जती। कहा कि बतलाएं कि आपने संस्कृत का कौन ज्ञान प्राप्त किया है कि आपने निंदा कर दिया। निंदा के लिए भी ज्ञान होना चाहिए ना, कि इसमें हम जानते हैं संस्कृत को, इसमें कोई नहीं है, कुछ नहीं है, तत्व नहीं, वैशिष्ट नहीं, ये ऐसी ही भाषा है, निर्बल है, कोई व्याकरण नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई वैशिष्ट नहीं। और जो इमरजेंसी लगी है राज्यपाल को भले आदमी, और मैं घर में पहुंचा हुआ था पुस्तक लेकर पढ़ने के लिए, गुरुजी पसीने पसीने। मैंने कहा गुरुजी कैसे क्या? अरे बोले आज चेन्ना रेड्डी का कुर्ता उतरवा दिया। तो मैंने कहा फिर? बोले आप बतलाइए अब क्या हो सकता है। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, अब आपको इंदिरा जी भी जानती हैं कि आप कौन हैं, तो चेन्ना रेड्डी तो उनको जी सर ही करते हैं, कुछ नहीं होगा। बोले कि आपको कैसे बुद्धि आ गई भले आदमी। मैंने कहा आपका चेला हूँ, हमें पता है कहाँ आपकी पहुँच है हमें पता। अभी प्रायः में आपने कहा क्या, माँ बहन की गाली तो नहीं दिया, यही तो कहा कि जब संस्कृत की निंदा कर रहे हो संस्कृत विश्वविद्यालय में आकर, तो आप बतलाइए कि निंदा के लिए भी योग्यता चाहिए, वो आपके पास है क्या? आप क्या जानते हैं? आपको संस्कृत शब्द का अर्थ नहीं पता है, संस्कृत माने क्या होता है। अरे भगवान, तो भगवान जब मैं उनके यहाँ पढ़ने गया कुछ पूछा उनको पहले ही दिन जो पढ़ने गया था, तो उन्होंने ऐसे मुँह किया और कहा उनको देख किम बदत्यम बाबा, ये बाबा बोलता क्या है। वो पहली बार मुझे उन्होंने बाबा बोला, कहा किम बदत्यम बाबा, ये बाबा क्या बोल रहा है। मैंने सोचा ये तो जोरदार मामला है, ऐसे क्या था। लेकिन वही गुरुजी मेरे दीवाने शुभचिंतक हो गए। मैंने उनके सामने अपने को अत्यंत विनम्र रूप से प्रस्तुत किया, उनको ये बतला दिया कि मैं पढ़ता हूँ और समझता हूँ और पढ़ूँगा भी, सेवा भी करता था। कोई काम उन्होंने बतलाया नहीं, उसको मैं बोलता था हाँ अभी देखिए ना। जबकि वो मुझे इतना बचाते थे कि प्रोफेसरों को सब्जी खरीदने के लिए उनकी पत्नी भेज देती थी और मुझे बचाती थी, लेकिन उनके लिए हमने अपने को पूरा प्रस्तुत किया। और सेवा की महिमा ये थी कि वो कहते थे कि नहीं आपको तो विद्वान बना ही देना। तो इसीलिए शिष्य की भगवान की कृपा की प्राप्ति के बाद भी उसको शिष्य को सेवक होना और गुरु के सामने उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा कि हाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे पढ़ना है, विद्वान बनना है, मेरे जीवन का और कोई लक्ष्य नहीं है। आपको पहले भी मैं बतला चुका हूँ कि मैंने घर छोड़ा था तो 3 संकल्प लिया था। हमें नहीं मालूम था कि हमें बाबा जी भी बनना पड़ेगा। अभी बहुत सारे लोग हैं जिनको विश्वास नहीं होता है कि मैं भी साधु हो गया लोग बोलते हैं वो जो कम्युनिस्ट, मैं मार्क्स को और लेनिन्स को और स्टालिन को पढ़ता था मिडिल स्कूल में, तो मैं कहाँ बाबा जी बनता भले आदमी। नास्तिकों की जीवनी पढ़ता था, मार्क्स की जीवनी, हमें उनकी जीवनी का अध्ययन है। ये स्टालिन को भी पढ़ा, लेनिन को भी पढ़ा, एंगल्स को भी पढ़ा 6वीं और 7वीं में। तो लोग बोलते थे तो नास्तिक स्वभाव के आदमी, वो कोई बाबा जी बनेंगे क्या? कोई नहीं माना। मैंने संकल्प किया था इस गांव में अब कभी नहीं आऊँगा जहाँ जन्म हुआ, विवाह नहीं करूँगा और खूब विद्वान बनूँगा। तो मेरे पहले से ही संस्कार में था, इसलिए जहाँ जाता था तो लोगों को लगता था कि ये बहुत समझदार समझते हैं, इनको विद्वान बनना है। वैसे ही भगवान की कृपा कटाक्ष से जुड़ने के बाद भी विद्वत्ता की उत्सुकता होनी चाहिए कि हाँ मैं पढ़ने वाला हूँ, तब वो आदमी, ये शिष्य की योग्यता बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में वो भी प्रश्न करे जो नहीं समझ में आए। प्रश्न करने से पता चलता है गुरु को कि ये कितनी मेहनत करता है और किस गहराई किसकी समझ है। 1 मिनट की गुरु जी की सुनाई हुई बात, एक गदाधर भट्टाचार्य जिनके ग्रंथ को बतलाया। गदाधर भट्टाचार्य ने 4 तरह की चिंतामणि का प्रत्यक्ष, अनुमिति और उपमिति और शाब्द चिंतामणि का निर्माण किया। 4 प्रत्यक्ष चिंतामणि,
अनुमिति, अनुमान चिंतामणि, उपमान चिंतामणि और शब्द चिंता। अपने बेटे को पढ़ाया, बेटे को पढ़ाया, कई साल पढ़ाया। पूछा बेटा कुछ पूछना है? बोले कि पिताजी नहीं, कुछ नहीं पूछना है। ओ बोले कि फिर पढ़ो। फिर कई साल पढ़ाया। ये गुरुजी सुनाते थे, जिनकी कथा सुना रहा था। बेटा कुछ पूछना है, कोई संदेह है क्या, कोई प्रश्न है? बोले नहीं, नहीं है। कहा कि एक बार और पढ़ो। फिर कई साल, वो कई साल लग जाते, कई साल पढ़ाए। फिर तीसरी बार पढ़ाया तो बेटा से पूछा, कुछ पूछना है बेटा, कोई प्रश्न है, संदेह है कोई? बोले पिताजी अब तो आप बैठो, अब मुझे पूछना ही पूछना है। कहा कि अब जाओ, तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, अब तू विद्वान हो जाएगा। जिसको संदेह नहीं उत्पन्न हो, जिसको प्रश्न नहीं हृदय मन में आवे, वो समझो कि वो समझ नहीं रहा है, वो कभी विद्वान नहीं होगा। प्रश्न आना चाहिए। ये वेदांत में पढ़ाया जाता है कि जब आप प्रश्न संदेह होगा और आपका मतलब सिद्ध होने वाला हो, तभी तो आप जिज्ञासा करेंगे। कभी मन में आता है क्या कौवे के कितने दांत हैं? किसान अपने बैल के दांत को तो पहले देखते थे कितने बैल का है, गाय कितने दांत की है, लेकिन चूहे के कितने दांत हैं इससे हमें क्या लेना? मच्छर के कितने दांत हैं इससे हमें क्या लेना है? इसीलिए संदेह होना, और संदेह जब होगा और हमारा मतलब वहाँ है, तब जिज्ञासा उत्पन्न। इसीलिए वेदांत में पढ़ाया जाता है यत्र यत्र संदिग्धत्वम यत्र यत्र सप्रयोजनत्वम तत्र तत्र जिज्ञासत्वम। जब संदेह ही नहीं है, इसीलिए बड़े विद्वानों के यहाँ ये पता चल जाता। हमको तो जो बहुत, जब मैं पढ़ाता था, जब लोगों ने प्रश्न किया था, बहुत वर्षों हो गए, मुझे याद है कि वो बहुत अच्छा प्रश्न था। वो अच्छा आदमी था, प्रश्न जो बहुत पहले किया। मैं भी जब पूछता था, यहाँ हमारी तो क्लास लग जाती थी, लाइन चली गई, गुरुजी तुरंत बोलते थे कि लाइन जब तक नहीं है तब तक कुछ पूछिए ना जो आपको पूछना हो। यदि मैंने 2 मिनट भी विलम्ब किया पूछने में, तो बोलते थे इसका मतलब मेहनत नहीं कर रहे हैं आप। प्रश्न जैसे गोलियां छूटती हैं राइफल की, वैसे प्रश्न आना चाहिए, तब पता चलेगा ये विद्यार्थी मेहनत करता है। जो मेहनत करेगा उसी को संदेह होगा, उसी को प्रश्न उठेंगे। तो शिष्य को ऐसा होना चाहिए तो विद्वान बनेगा। भगवान कितना भी अनुग्रह करें, लेकिन वो पूछेगा ही नहीं गुरु से। गुरु शिष्य ही नहीं बनने की बात करेगा, वो सेवा ही नहीं करेगा, और यदि अनुग्रह की छीटा नहीं, कृपा कटाक्ष हुआ तो नहीं। इसलिए शिष्य की योग्यता भी होनी चाहिए। आप लोगों को भी ये ध्यान रहना चाहिए कि बराबर मिले, कोई तो अपनी शंका का निवारण करे। नहीं शंका है तो मतलब आपका विकास नहीं हो रहा है। शंका होनी चाहिए। शंका की शुरुआत, शंका होना, शंका माने संदेह हो रहा। एक ही जगह दो विपरीत जब भाव मालूम पड़ने लगते हैं तो उसको संदेह कहते हैं। एकस्मिन् धर्मणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्य होगा ही ज्ञानम। तो ये शिष्य की योग्यता है। भगवान की कृपा से हम लोगों को जीवन मिला है, इसलिए इन तीनों बातों से जुड़े। भगवान की कृपा कटाक्ष हमारे को हुआ कि नहीं, ये फिर बतलाऊंगा कि आप में सतो गुण बढ़ रहे हैं कि नहीं। यदि वही गुण है राजस, वही खाना पीना और ये वो ऐसा वैसा, तब तो गड़बड़ाया। सात्विक जीवन होना चाहिए। आहार सात्विक, कपड़ा सात्विक, वाणी सात्विक, व्यवहार सात्विक, और क्या बात है, सब सात्विक। नहीं सात्विक हुआ तो ज्ञान हो ही नहीं सकता है। जिसका जीवन सतोगुण से युक्त नहीं है वो कभी भी त्यागी नहीं होगा, कभी भी संयमी नहीं होगा, कभी उसके मन में अच्छे विचार नहीं आएंगे, अच्छी शंकाएं नहीं आएंगी, और इसके बाद धीरे धीरे आदमी मोक्ष की ओर बढ़ेगा और गुरु उसको उपदेश करके वहाँ तक पहुँचा देंगे। शेष बातों को आपको कल बताएंगे कि गुरु कैसा ज्ञान देता है शिष्य को, उस ज्ञान को और कैसे ग्रहण करता है वो आपको बतलाया जाएगा। आज बस इतना ही। आज तो सुबह से ही आपकी क्लास ही लग रही है। सुबह में क्लास लगी, पूजन हुआ, फिर इसके बाद रुद्राभिषेक हो गया, फिर हम लोग 2 पूजन के लिए और गए, इधर से चढ़े इधर से उतरे। ये तो लग रहा था जैसे काशी आ गई क्या। वहाँ जहाँ जाओ वहाँ सीढ़ियाँ मिलती हैं। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं चढ़ा सीढ़ियों पर। लॉकडाउन में मेरा भी जाना आना इधर नहीं, वहाँ एक ही जगह था। तो आज इधर चढ़ा ऐसे, फिर उधर से उतरा, फिर यहाँ से चढ़ नीचे उतरा, फिर चढ़ा, तो एकदम पसीने पसीने जाके बहुत देर लेटा रहा। फिर एक कप चाय पिया,
फिर भी सोच रहा था कि व्यास जी, हे भगवान, हम लोग जब छोटे थे तो एक नाटक देखे थे, गांव में कोई आया था नाचने वाला, नाटक वाला। तो एक लड़का था जिसका पढ़ने में मन नहीं लगता था, तो एक दिन प्रार्थना कर रहा था कि अल्लाह करे कि मौलवी बीमार हो जाए। हे अल्लाह, ऐसा हो कि आज मौलवी माने जो पढ़ाने आने वाला है मास्टर, वो बीमार हो जाता, आज विद्यालय बंद होता, पढ़ना नहीं पड़ता। तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि व्यास जी आएंगे, दयालु मूर्ति हैं, कहेंगे कि आज लगता है कि सब भक्त लोग थके हुए हैं, इतनी देर कम से कम कितने घंटे बैठे रहे।